कैसे हो बच्चों। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है खरगोश और चूहा। लेकिन कहानी सुनाने से पहले आप सबको एक काम करना है। पहला तो आप सबने अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है और फिर नीचे दिया गए लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबाना है और वीडियो को अपने लाइक और घंटी वाले आइकॉन को भी दबाना है, क्योंकि मेरी नई नई कहानियों के अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। कहीं ऐसा ना हो बाकी के बच्चे मेरी कहानी आपसे पहले सुन ले और बाद में आपको ना चिढ़ाए। अब मैं आपको कहानी सुनाना शुरू करती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, किसी जंगल में एक खरगोश अपने परिवार के साथ रहता था। खरगोश जहाँ रहता था वहाँ आसपास बड़े जानवरों की संख्या ज्यादा थी। खरगोश और उसका परिवार हमेशा इस बात से डरे हुए रहते थे कि कोई जानवर आकर उन्हें नुकसान न पहुँचा दे। उन्हें अपने घर के आसपास जरा भी हलचल सुनाई देती थी तो वो झट से अपने बिल में छुप जाया करते थे। दूसरे जानवरों का डर उन पर इस कदर हावी था कि उनकी आहट भर सुनकर उनमें से कुछ खरगोशों की डर से मौत हो गई। ये सब देखकर खरगोश बड़ा परेशान रहता था। एक दिन घोड़ों का दल उनके घर के पास से गुजरा। घोड़ों की आवाज सुनकर सभी सहम गए और हमेशा की तरह अपने बिल में छुप गए। डर से पूरा दिन कोई बिल से बाहर खाने की तलाश में भी नहीं गया। अपने परिवार को इस हालत में देखकर खरगोश बेहद दुखी हुआ। उसने भगवान को कोसते हुए कहा कि हे भगवान, आपने हमें इतना कमजोर क्यों बनाया है। इस तरह जीने का क्या फायदा जिसमें हर दिन अपनी जान को लेकर डर और भय बना रहता है। तभी सारे खरगोशों ने मिलकर फैसला किया कि हर समय डर और भय के चलते बिल में छुपकर रहने से अच्छा होगा कि सब मिलकर एक साथ अपना जीवन त्याग देते हैं। सभी खरगोश इकट्ठे होकर आत्महत्या करने के लिए नदी की ओर निकल गए। नियत समय पर खरगोश और उसका पूरा परिवार नदी के पास पहुंचे। नदी के पास कई सारे चूहों के बिल थे। जब चूहों ने खरगोशों को आते देखा तो वो सभी डर गए और इधर उधर भागने लगे। कुछ चूहे बिल में घुस गए तो कुछ नदी में गिरकर मर गए। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। ये पूरा वाकया देखकर खरगोश दंग रह गए। उन्हें इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें देखकर भी किसी में दहशत हो सकती है। अब तक तो वह खुद को ही सबसे कमजोर प्राणी समझते थे और भगवान को दोष देते थे। अब खरगोशों की समझ में आ गया था कि भगवान ने दुनिया में अलग अलग खासियत के साथ जीव जंतु बनाए हैं। जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। अगर किसी में कमी है तो उसमें कुछ गुण भी हैं। हर किसी में एक जैसे गुण नहीं हो सकते। ये समझने के बाद खरगोश और उसका परिवार घर वापस लौट गए। कहानी से सीख, प्रकृति ने सभी को शक्तिशाली बनाया है। बस फर्क इतना है कि सभी अलग अलग क्षेत्र में अव्वल होते हैं। इसलिए हमेशा कमजोरी से भागने की जगह उसे ही अपनी ताकत बनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। और हाँ, ये कहानी आपको अपने दोस्तों को भी सुननी है, क्योंकि शिक्षा बांटने से बढ़ती है और हमें अच्छी बातें सब तक पहुँचानी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब मैं चलती हूँ। आपसे अगली बार मिलूंगी, वो भी नई कहानी के साथ। और जाते जाते आपके लिए एक छोटी सी सीख। क्या आपको पता है बच्चों, परिवार के सदस्यों के बीच में प्यार और स्नेह बढ़ाने का क्या उपाय है? नहीं पता है ना? चलो मैं आप सबको बताती हूँ। और वो है सबके साथ मिलकर खाना खाना। आपको अपने परिवार के साथ दिन में कम से कम एक बार जरूर खाना मिलके खाना चाहिए। मेरी ये बात याद रखना बच्चों। ठीक है बच्चों, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी नई कहानियों के साथ।